गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि कल हमने पृथ्वी के विकास और उत्पत्ति के विषय में चर्चा की है, वैसे ही आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 पे बात करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो दोस्तों, गहराई अधिक होने के कारण पृथ्वी का आंतरिक भाग अदृश्य एवं अगम्य होता है। तो आंतरिक संरचना की जानकारी विभिन्न साधनों से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग कैसे कर सकते हैं? पहले खनन के माध्यम से, वेधन के माध्यम से, या लावा जो निकलता है उसके माध्यम से हम लोग डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि आंतरिक भाग में क्या है। और अप्रत्यक्ष रूप से आर्टिफिशियल और नेचुरल पार्ट से हम लोग आंतरिक भाग के बारे में पता कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल में तापमान, दाब, घनत्व, और नेचुरल में उल्कापात, ज्वालामुखी और भूकंपीय क्रियाएं के माध्यम से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ठीक है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार हम लोग को पता चलता है। ठीक है। तो भूकंप क्या होता है? भूकंप क्यों आता है? तो पहले हम लोग पता करेंगे कि भूकंप जो है वो आता क्यों है। तो हम लोग को मालूम है कि प्राकृतिक तरीके से जो होता है वो प्लेटों के टकराव के कारण भूकंप आता है, प्लेटों में दरार के कारण भूकंप आता है, और ज्वालामुखी, जब प्लेटों में टकराव होगा तो ज्वालामुखी होगा, उसके कारण भूकंप आता है। उसके बाद भूपटल के संकुचन, भूपटल में पृथ्वी कभी गर्म होती है कभी ठंडी होती है, उसके कारण भी भूकंप आता है। उसके बाद आंतरिक एनर्जी जो होता है उसके कारण भी भूकंप आता है। उसके बाद आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे मानव जनित तरीके से क्या होता है कि मानव तो पहाड़ों के बीच एक डैम बना देता है, और डैम का पानी नीचे धीरे धीरे संचित होकर के और अंदर कुछ ना कुछ अभिक्रिया करती है, जिसके कारण भी भूकंप आता है। माइनिंग, खनन के से भी भूकंप आता है। विस्फोट कुछ होता है, बम या कोई चीज़ का, उसके कारण भी भूकंप आता है। तो ये सब भूकंप के कारण हो गए। तो भूकंप का जो अध्ययन करना होता है उसको हम लोग कहते हैं भूकंप सिस्मोलॉजी, जो इसको भूकंप विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। और सिस्मोग्राफ, इसके द्वारा तरंग का रिकॉर्ड हम लोग मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। सिस्मोग्राफ मशीन का नाम है। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो वैसे ही भूकंप मापने पे 3 वेव्स होते हैं, जैसे पी, एस और एल, जिसमें एक होता है पी जो प्राइमरी वेव होता है, उसकी जो मेजरमेंट है वो 1 सेकेंड में 13 किलोमीटर चली जाती है। और सेकेंडरी वेव जो होती है वो 1 सेकेंड में 4 से 7 किलोमीटर जाती है। और लब वेव जो होती है वो 3 किलोमीटर जाती है। तो लब वेव जो होती है वो स्लो जाती है, इस कारण से ज़्यादा विनाशकारी और भयावह होता है। और इसकी जो तरंगें होती है वो अनुप्रस्थ तरंगें होती है और लंबवत कंपन करती है, इसलिए लब वेव को ही ज़्यादा विनाशकारी माना गया है। तो भूकंप को मेजर करने के 2 तरीके हैं। एक रिएक्टर स्केल, जो फोकस से निकली गई ऊर्जा का परिमाण ज्ञात करता है, और एक मर्केलियर स्केल जो ज्ञात करता है कि विनाश कितना हुआ, उसकी तीव्रता क्या थी, ये वो मर्केलियर स्केल के द्वारा किया जाता है। तो जलीय भूकंप भी होता है। तो जलीय भूकंप क्या होता है? एक जो सुनामी होता है जो महासागरीय क्षेत्र में होता है उसी को जलीय भूकंप कहते हैं। तो ये जापानी शब्द है, और समुद्री और महासागरीय क्षेत्र के प्लेट को टकराने से महासागरीय लहरें होती है, और बहुत ऊंचाई तक ये होती है, 50 से 100 मीटर ऊपर की ओर चली जाती है, और आसपास के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ तक ले आती है, और इससे बहुत सा प्रभावित होता है अर्थक्वेक के जरिए। अब है कि अर्थक्वेक कहाँ कहाँ होती है? तो 2 जगह पे अर्थक्वेक होती है, जहाँ प्लेट टकराती है और जहाँ प्लेटें दूर होती है। तो विश्व की भूकंप की 3 प्रमुख पेटियाँ हैं। एक परिप्रशांत, जिसे इधर से लेकर के यहाँ तक को परिप्रशांत बोला जाता है, और दूसरा जो है मध्य महाद्वीपीय, ये महाद्वीप जो भी हैं उनके बीच को मध्य महाद्वीपीय बोला जाता है, और मध्य महासागरीय जो ये सब जलमग्न है, जो महासागर है, इन लोग ये सब चीज़ को मध्य महासागरीय बोला जाता है। तो भूकंप के नकारात्मक और सकारात्मक 2 प्रभाव होते हैं। तो नकारात्मक प्रभाव ये होते हैं कि अगर भूकंप आता है तो जो मानव द्वारा बनाए हुए रोड, पुल, लाइन सब विनाशकारी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सा मतलब अ से आर्थिक, स से सामाजिक, और र से राजनीतिक, और स से सांस्कृतिक, इतने पे इफेक्ट करता है। आर्थिक मतलब भूकंप आने से माल जाल की क्षति होती है। सामाजिक मतलब जो समाज में लोग रह रहे हैं उन लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। राजनीतिक मतलब जो हमारे बॉर्डर्स थे, जो हमारे गांव की प्रशासनिक सेवा है, वो सब भी क्षति होती है। तो सांस्कृतिक कल्चर में भी ये सब क्षति होता है। और पॉजिटिव की बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी भूकंप आने से मिलती है। भूकंप के कारण जलमग्न जो क्षेत्र था वो पानी अगर वहाँ से निकासी हो जाता है तो वो उपजाऊ हो जाती है, और जलवायु में भी सकारात्मक प्रभाव करता है। तो आज ये हमारा चैप्टर NCERT क्लास 11th का पार्ट 3 समाप्त हो गया।
ठीक है, तो आगे हम लोग आगे की चैप्टर पे चर्चा करेंगे और ये जो नोट्स है वो क्लियरली हम एक PDF में डिस्क्रिप्शन के मोड में डाल दिया करेंगे। ठीक है।